इस तरीके से बनाते हैं। अब ये बॉय था, पहले ए क्यों आया मैडम? क्योंकि अभी ये पहली बार ये नाउन इस्तेमाल हो रहा है, और जब यही बॉय खिसक कर इसी बॉय की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं तो इसके पहले हमने आर्टिकल दा लगाया है। देखो इधर, जैसे आई बॉट आ साड़ी, मतलब मैं, साड़ी क्या है? नाउन है, बॉट हमारी क्या है? वर्ब है। तो जो नाउन है, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, जो हमारी सेंटेंस होता है उसके जो वर्ड होते हैं उसकी दो चीजें होती हैं। जैसे एक तो उसका बेटा नेम होता है, एक उसका वर्क होता है। मैडम क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है? जैसे मैंने कहा आई बॉट अ साड़ी, आई बॉट अ साड़ी, तो जो आई है वो उसका नाम क्या है कि वो नाउन है। मैं क्या हूं? नाउन हूं, मतलब कि आई क्या है? नाउन है। ये तो उसका नेम हो गया, लेकिन उसका वर्क क्या है? वर्क है उसका कि वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हर वर्ड का एक तो आप उसको तोड़ेंगे तो आपका एक नाम और एक काम निकलेगा। अपन हर सेंटेंस को इसी तरह उधेलते हुए चलेंगे ताकि आपकी एक एक चीज क्लियर हो सके। अगर आप बीच में से भी देख रहे हैं, मैं अपनी क्लास को होलिस्टिक बनाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हम सिर्फ दा सीख रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है क्या है। मैं कोशिश करूंगी हर एक लाइन का मतलब आपको समझ में आए। बाई चांस कभी आपको यही सेंटेंस बोलना पड़े कि वो लड़का जो जिससे मैं स्टेशन पे मिली थी वो दिल्ली का था, ठीक है? तो देखो, आई मेट अ बॉय एट द स्टेशन, द बॉय बिलोंग्स टू दिल्ली। अब देखो, शी बॉट अ साड़ी, उसने क्या खरीदी? एक साड़ी खरीदी। ये नाउन है, तो नाउन के पहले हमने आर्टिकल ए लगाया, वैसे भी लगाएंगे हम क्योंकि एक साड़ी खरीदी हमने। अब देखो, ये देखो, अब क्या आ गया? द साड़ी, क्योंकि इसी साड़ी की चर्चा तो हम आगे कर रहे हैं, इसी साड़ी की चर्चा हम आगे कर रहे हैं ना। तो देखो, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली एंड ब्यूटीफुल, यानी कि मैंने एक साड़ी खरीदी, पहले मैंने साड़ी खरीद ली, अब मैं कह रही हूँ कि वो जो साड़ी मैंने खरीदी है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दें।